Hello and welcome to all of you on the YouTube platform This Agriculture। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और पिछली भी जो आपको लेक्चर मिले हैं उसमें भी हमने सॉइल प्रॉपर्टीज़ का ही डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल पोरोसिटी के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने लास्ट जो क्लास दी थी आपको उसमें मैंने पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब बात करेंगे आज सॉइल पोरोसिटी के बारे में। ठीक है, और सॉइल पोरोसिटी, ठीक है, इसको हम परसेंट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो पोरोसिटी इज इक्वल्स टू 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, यानी कि पोरोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस बी डी, यानी कि बल्क डेंसिटी अपॉन पी डी यानी पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और पोरोसिटी बराबर ये भी कर सकते हैं कि 1 माइनस बी डी अपॉन पी डी इंटू 100। ठीक है, और पोरोसिटी की जो रेंज होती है ये आपकी 30 to 60% होती है, जनरल रेंज। ठीक है, मीडियम टू फाइन टेक्सचर्ड सॉइल यानी क्ले सॉइल में जो पोरोसिटी की रेंज होती है 40 to 60% होती है। वहीं पर सैंडी सॉइल की बात करेंगे तो उसमें 35 to 50% पोरोसिटी पाई जाती है। ये इसकी रेंज है। जर्नल ध्यान रखिएगा, 30 to 60% होगी। क्ले सॉइल में पूछे तो 40 to 60%, और सैंडी सॉइल में पूछे तो 35 to 50% आपकी हो जाएगी पोरोसिटी। टोटल नंबर ऑफ पोर्स बात करते हैं माइक्रो पोर्स की। इट इज फाउंड हाईएस्ट इन क्ले सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल में क्या होता है कि इसीलिए देखिए यहाँ पर पोरोसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि पोर्स ज़्यादा हैं तो इसलिए पोरोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्स जो होते हैं हाईएस्ट किस सॉइल में पाए जाते हैं, तो आपकी क्ले सॉइल हो जाएगी। ठीक है, लार्ज साइज पोर्स यानी कि मैक्रो पोर्स आर फाउंड इन सैंडी सॉइल। ठीक है, माइक्रो पोर्स यानी कि स्मॉल पोर्स इसको बोल सकते हैं तो आपकी क्ले सॉइल में, मैक्रो यानी कि लार्ज साइज पोर्स जो होंगे वो सैंडी सॉइल में पाए जाएंगे। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेंगे तो वैसे वैसे क्या होगी, पोरोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्रॉपिंग रेजिड्यू द पोर स्पेस देन आउटक्रॉप्ड सॉइल। ठीक है, क्रम्बी एंड ग्रेनुलर या स्फेराइडिकल सॉइल्स स्ट्रक्चर्स हैव मोर पोरोसिटी अदर देन सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, आइडियल रेशियो ऑफ माइक्रो टू मैक्रो पोर्स 1:1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जीआरएफ में ये पूछा जा चुका है। तो आइडियल जो रेशियो रहेगा मैक्रो और मैक्रो यानी कि स्मॉल पोर्स टू लार्ज पोर्स। ठीक है, तो 1:1 का रेशियो रहना चाहिए। अब देखिए सिलिकेट मिनरल्स की बात करेंगे। अभी तक तो हमने बात की आपकी सॉइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और कुछ मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, बेसिकली मिनरल्स आपके जो क्या होते हैं कि 2 और मोर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओलिवाइन एक का मिनरल है, सिलिकेट मिनरल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज़ फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, इसमें फेरस होगा, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, इसलिए इसको फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल कहते हैं ओलिवाइन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 2 हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ओलिवाइन आर टॉल्क एंड सर्पेंटाइन इज अ हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ मैग्नीज। ठीक है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ओलिवाइन क्या हो जाएंगे, टॉल्क एंड सर्पेंटाइन। ठीक है, और सर्पेंटाइन क्या है, हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। दूसरा क्या है, टूरमलाइन। ठीक है, तो इट इज बोरोन एल्यूमिना सिलिकेट। टूरमलाइन क्या है, बोरोन एल्यूमिना सिलिकेट, यानी इसमें बोरोन एल्युमिनियम का ये सिलिकेट होता है टूरमलाइन। आगे क्या लिखा है कि सम सिलिकेट विच आर सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जैसे फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस किससे मिलेगा, एपेटाइट सिलिकेट से मिलेगा। फिर उसके बाद पोटेशियम है, पोटेशियम किससे मिलेगा, बायोटाइट और ऑर्थोक्लेस से। ठीक है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम किससे मिलेगा, डोलोमाइट और ओलिवाइन से। कैल्शियम किससे मिलेगा, अनॉर्थाइट और डोलोमाइट से। बोरोन किससे मिलेगा, टूरमलाइन से। मोलिब्डेनम किससे मिलेगा, ओलिवाइन से। ठीक है, और मैग्नीज किससे मिलेगा, पायोलुसाइट। ठीक है, पायरोलुसाइट से। तो ये आपके क्ले मिनरल हो गए, और ये क्या प्रोवाइड करेंगे, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, ये इनके सोर्स हो गए। ठीक, आगे बात करते हैं मिनरल्स रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में रखा गया है। तो रेजिस्टेंट सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, क्वार्टेज, फिर मस्कोवाइट, फिर फेल्सपार, फिर बायोटाइट, फिर कैल्साइट। सबसे कम किस में होगी वेदरिंग रेजिस्टेंट कैपेसिटी, कैल्साइट में। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो एक तरफ यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हैं और उसमें अमाउंट परसेंटेज कितना पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। तो सबसे ज़्यादा बात करते हैं क्या है,
मोस्ट अक्रिंग एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, ये आपकी है 46.6%, सिलिकॉन है उसके बाद 27.7%, एल्युमिनियम है 8.1%, फेरस है यानी लोहा जो है 5%, कैल्शियम है आपका 3.6%, सोडियम है आपका 2.8%, पोटेशियम है 2.6%, मैग्नीशियम है आपका 2.1% एंड अदर जो एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो 0.8% है। ठीक है, तो ये आपके हो गए एलिमेंट्स और कितना परसेंट ये अर्थ क्रस्ट में इनका पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा है सिलिकेट क्ले मिनरल। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले इज नोन एज फिलोसिलिकेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फाइलोसिलिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले मिनरल इज फाइलोसिलिकेट। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द सिलिकेट क्ले यूनिट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट सीट comprised of one type is if seat is dominated by silicon and other by aluminium और मैग्नीशियम। कहने का मतलब है कि दो सीट होंगी किसी भी क्ले मिनरल में, अगर मैं बात करूँ बेसिकली तो एक तो आपकी सिलिकॉन की सीट होगी, ठीक है, और दूसरा उसमें एल्युमिनियम या उसमें मैग्नीशियम की सीट हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सिलिका डोमिनेटेड सीट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंड एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सीट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल बिकॉज ऑफ 8 साइड बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, सिलिका इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन आयंस एंड एल्युमिनियम और मैग्नीशियम बाय 6 हाइड्रोक्सिल और ऑक्सीजन आयन। ठीक है, इससे सराउंडेड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट मिनरल्स क्ले की बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल सीट सिलिकेट्स क्ले आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। पहला क्या है, 1:1 टाइप मिनरल। ठीक है, तो इसमें 1 टेट्राहेड्रल होगा यानी कि सिलिकॉन होगा और 1 ऑक्टाहेड्रल एल्युमिनियम की सीट होगी 1:1, एक सिलिकॉन की सीट और एक सिलिकॉन की सीट हो जाएगी। ठीक है, और एक आपकी एल्युमिनियम की सीट हो जाएगी, तो ये 1:1 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, कियोलिनाइट। ठीक है, फिर उसके बाद 2:1 की बात करेंगे टाइप ऑफ मिनरल, तो इसमें 2 सीट क्या होंगी, सिलिकॉन की। ठीक है, इसलिए 2 हो जाएगा और 1 सीट एल्युमिनियम की हो जाएगी, इसलिए 2 रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 का। ठीक है, मीन्स एल्युमिना इज 1 सैंडविच बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल सिलिका सीट। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर कि एक ऊपर से आपकी क्या होगी सिलिका, नीचे से सिलिका, बीच में आपकी एक एल्युमिनियम की शीट होगी। ठीक है, 2:1 का ये बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, माउंट मोरिनोलाइट, इलाइट और वर्मिकुलाइट। ठीक है, 2:1:1 और 2:2 टाइप क्ले मिनरल, तो इसमें क्या हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, दीज आर बेसिकली ferromagnesium silicate with some amount of aluminum present. It is having an extra layer of magnesium dominated alumina sheet called brucite. ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, बट मैग्नीशियम आयंस आल्सो डोमिनेट्स द alumina sheet of 2:1 type minerals. The crystal unit has 2 silica sheet and 2 magnesium dominate alumina sheet, hence it is called 2:2 टाइप क्ले मिनरल। ठीक है, इट इज़ नॉन एक्सपेंडिंग, ये एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिंग एंड नॉन एक्सपेंडिंग नेचर द सिलिकेट्स मिनरल द ग्रुप इनटू फॉलोइंग। ठीक है, एक्सपेंडिंग टाइप में आपका कौन सा हो जाएगा, माउंट मोरिनोलाइट। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है और वर्मिकुलाइट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, माउंट मोरिनोलाइट की बात करते हैं, माउंट मोरिनोलाइट इज प्रेजेंट इन क्ले सॉइल। ठीक है, किसमें पाया जाएगा, क्ले सॉइल, यानी कि क्ले सॉइल में ये प्रेजेंट होगा तो उसमें एक्सपेंडेंट होने की कैपेसिटी पाई जाएगी। इट इज़ मोस्ट कॉमन सीमे साइट इन सॉइल वेयर मैग्नीशियम आयंस इज सब्सिट्यूट फॉर एल्युमिनियम इन एल्यूमिना शीट ऑक्टाहेड्रल जो होती है। ठीक है, इट इज लूज्ड बाय वॉन्डर बॉल फोर्स। ठीक है, इसमें कौन सी फोर्स होती है, वॉन्डर बॉल फोर्स पाई जाती है। वर्मिकुलाइट की बात करते हैं तो इट इज़ ग्रुप द डिग्री ऑफ सोइलिंग इज कंसिडरेबली लेस देन सीमेटाइट, यानी कि किससे, वर्मिकुलाइट से। सो आल्सो कॉल्ड लिमिटेड एक्सपेंशन क्ले मिनरल। ठीक है, इसको लिमिटेड एक्सपेंशन क्ले मिनरल वर्मिकुलाइट को बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बट द CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ वर्मिकुलाइट एक्सीड देन ऑफ ऑल अदर सिलिकेट क्ले ड्यू टू वेरी हाई नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो वर्मिकुलाइट होती है उस पर हाई नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है अदर क्ले मिनरल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉन एक्सपेंडेड टाइप में इलाइट हो जाएगा और माइकास आ जाएंगे। ठीक है, इलाइट किसमें, क्ले सेल में पाए जाएंगे, माइकास मस्कोबाइट बायोटाइट 2 टाइप होते हैं। ठीक है, दीज आर फाउंड इन सैंड एंड सिल्ट सॉइल। ठीक है, अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेजर सिलिकेट यहाँ पर एक चार्ट के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। तो एक तरफ आपकी प्रॉपर्टी कियोलिनाइट, इलाइट, माउंट मोरिनोलाइट, वर्मिकुलाइट और ह्यूमस, इसका कंपैरिजन किया गया है। तो
प्रॉपर्टी में पहला टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले, ठीक है, किस रेशियो में है, तो क्यूलाइट 1:1 टाइप का है नॉन एक्सपेंडिंग, और इलाइट आपका है 2:1 टाइप का नॉन एक्सपेंडिंग, मोंटमोरिनोलाइट 2:1 का तो है बट एक्सपेंडिंग टाइप है, वर्मिकुलाइट क्या है, लिमिटेड एक्सपेंडिंग है, ठीक है, 2:1 का लिमिटेड एक्सपेंडिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर पर ग्राम, तो 37 से 45 रहेगा, इलाइट का 120 to 170, मोंटमोरिनोलाइट का 580 to 750, और वर्मिकुलाइट का 780 to 900, ठीक है। और ये हाईएस्ट अमंग सिलिकेट, जितने भी सिलिकेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा इसी का टोटल सरफेस एरिया रहता है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं ह्यूमस का, जिसका 1200 हो जाएगा। एक्सटर्नल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कियोलिनाइट का वेरी लो रहता है, इलाइट का लो रहेगा, ठीक है, मोंटमोरिनोलाइट का मीडियम रहता है, और वर्मिकुलाइट का हाई रहता है, ठीक है। इंटरनल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कियोलिनाइट का कुछ नहीं है, नन है, इलाइट का लो है, मोंटमोरिनोलाइट का हाई रहता है, और वर्मिकुलाइट का भी हाई रहेगा। कोहेजन प्लास्टिसिटी सॉइलिंग की बात करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें कियोलिनाइट की वेरी लो रहती है, इलाइट की लो रहती है, और मोंटमोरिनोलाइट की हाई रहती है, वर्मिकुलाइट की मीडियम, और ह्यूमस की लो रहती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो आपकी रहती है, ठीक है, कियोलिनाइट की 2 से 15, इलाइट की 30 से 40, मोंटमोरिनोलाइट की 60 से 150, और वर्मिकुलाइट की 100 से 150, ठीक है, सबसे ज़्यादा रहती। और अगर हम क्ले मिनरल्स की बात करें, अमंग द क्ले मिनरल्स, ठीक है, वर्मिकुलाइट हैव हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, बट इन सभी में बात करते हैं कलेक्टिव रूप से, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें ह्यूमस की रहेगी कितनी, 200, ठीक है। साइज की बात करते हैं तो वो 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोन, ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी इलाइट का रहता है 0.1 से 2 माइक्रोन, और मोंटमोरिनोलाइट की 0.01 से 1 माइक्रोन, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है फास्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी, ठीक है, तो इसमें कियोलिनाइट की हाई रहेगी, हाईएस्ट रहती है, इलाइट की लो, मोंटमोरिनोलाइट की नन है, ठीक है, और इसमें आपका वर्मिकुलाइट की मीडियम रहती है, ठीक है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सॉइल टेक्सोनॉमी के बारे में, उसमें हम सॉइल ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।